हेलो बच्चों, ये हम लोग सॉलिड स्टेट के जिपमर के डाउट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, तो मास 1 ग्राम है, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया, यानी कि 53.5 हो जाएगा। 23 और 30 तो 58.5 हो जाएगा। ये 23 और 35.5 जोड़ करके तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हो जाएगा, और इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट होती है, बिकॉज FCC होता है इसका स्ट्रक्चर। तो Z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, उसको Z से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, कैलकुलेट करके आंसर लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये ट्रू है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, ये बात गलत है। जितने भी परमानेंट मैग्नेटिक होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक ही होते हैं। उसके बाद डोमेन्स, ये वाली दोनों बातें सही है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं सेमीकंडक्टर्स व्हिच एग्जिबिट कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ एक्सेस नेगेटिव चार्ज। एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, वो कंडक्टिविटी करते हैं। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी सेंटर्ड है। सोडियम क्लोराइड FCC हो जाता है, सीजियम क्लोराइड में सीजियम का साइज और बड़ा हो गया, इसलिए वो ऑक्टाइडल वॉइड में आ नहीं पाता, इसलिए वो बॉडी सेंटर में चला जाता है। ये जो प्रॉब्लम है बेटा, इसमें समस्या है। ये कह रहे थे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें कह रहा था एज लेंथ ऑफ अ FCC ionic crystal is 508 picometer, if the radius of cation is 110 picometer, the radius of anion will be। अब क्या है, आयनिक सॉलिड है, वो FCC कर रहा है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उस FCC में जो कैटायन का साइज देख करके एनायन का साइज जानना चाह रहे हैं, इसमें मुझे दिक्कत क्या है कि ये इन्होंने कहीं नहीं दे रखा है कि कैटायन ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड में जाएगा, तो अलग अलग तरह के केस हो जाएंगे। तो जो आंसर इन्होंने करेक्ट दे रखा था, उसके हिसाब से सही आंसर तभी आता है जब कैटायन ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाता। तो मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है, जो अब हमारे क्विज में क्वेश्चन आएगा उसमें आ जाएगा कि कैटायन गोज टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर हम लोग ये वाली बात लेकर के चले तो आंसर का निकाला जा सकता है, अदरवाइज तो दो आंसर हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कैटायन कहाँ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि मेरा एज ए लेंथ दे रखी 508 पिकोमीटर, FCC क्रिस्टल है, उसमें कुछ ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, कुछ टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। जो मेरा कैटायन है अगर वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में क्या है, तो हमें पता होगा कि अगर कोई चीज, जैसे मतलब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्लोराइड अगर क्या कहते हैं FCC कर रहा है, तो सोडियम प्लस जो होगा वो एच सेंटर पे लाई करता है। तो यहाँ पर अगर सोडियम का रेडियस स्मॉल आर लिखूं, बहुत छोटा होता है, क्लोराइड का कैपिटल आर लिखूं, तो R प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू A/2 होता है, जो कि 508 का हाफ कर लूंगा तो 254 हो जाएगा। इसमें से स्मॉल r की वैल्यू 110 है, तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू 144 किलोमीटर आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है, मतलब अगर क्या कहते हैं, मैं कैटायन को टेट्राहेड्रल वर्ड में डालूं, तो वो वाले ऑप्शन है नहीं, तो बिना इसके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट क्लैरिटी के लिए मैंने अपनी क्विज में ये चेंज कर दिया कि कैटायन गोज टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ताकि बच्चे से परेशान हो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज्ड पैक। ठीक है, CCP है, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास ऑक्साइड आयन के n ऑक्साइड आयन है, टेट्राहेड्रल वर्ड 2n होंगे, डबल होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड n ही होंगे, उतने ही होते हैं। 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by a divalent metal A। तो 2n का 1/4 मतलब यहाँ पर n/2 एटम्स हैं A के। octahedral voids are occupied by monovalent metal atoms B, यानी कि सारे के सारे octahedral void occupied हैं, तो B के एटम्स n हैं। तो A, B और ऑक्सीजन का रेशो n/2 है। तो बेसिकली A B का डबल O का डबल हो जाएगा, AB2, तो ये करेक्ट आंसर है। ये कह रहे हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में देख लेना, इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, और अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। ये तुम्हारा जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर वगैरह होता है, उसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं विच अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म में सारे के सारे जो डोमेन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब डोमेन के जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो
एक ही डायरेक्शन में पेड़ होते तो ए वाला करेक्ट। ये वाली चीज जो हुई एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गई और ये वाली फेरी मैग्नेटिक हुई, इसमें पूरे पूरे कैंसिल नहीं हो रहे। अब फिर ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से नहीं है, पर मैं तुझे बता दूं, ये कह रहे हैं यूनिट सेल ऑफ डायमंड कंसिस्ट ऑफ। तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन एफसीसी करता है लेकिन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करके रखता है। तो एफसीसी के 4 एटम और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से 8 4 और टोटल 8 कार्बन के एटम होते हैं। इन्होंने जो ओरिजिनल, जिन बच्चों ने इस वीडियो के पहले क्विज लगाई है, ओरिजिनल सोल्यूशन में 4 यूनिट्स दे रखे हैं, जो ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर 8 यूनिट हो जाएगा। 4 एफसीसी वाले कार्बन और 4 जो टेट्राहेड्रल वॉइड में वो वाले कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एन एफसीसी क्रिस्टल विद डेंसिटी 10 ग्राम एंड सेल एच इक्वल टू 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो डेंसिटी और मास से इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। 100 ग्राम है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी है, तो मतलब मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉलिड है। अब 10 सेंटीमीटर क्यूब को अगर ए क्यूब से डिवाइड कर दूं, जो कि यहाँ पे 100 पिकोमीटर है, लेकिन मैं पिकोमीटर को मैं ये 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और 1 एंगस्ट्रॉम को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा ताकि मेरी यूनिट कैंसिल हो जाए। ए क्यूब की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो वॉल्यूम को ए क्यूब से डिवाइड करके मैंने नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लिए, और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हो जाएगा z इनटू नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो हर यूनिट सेल में यहाँ पर चार चार क्रिस्टल्स, मतलब 4 स्फीयर्स होंगे, नंबर 4 4 एटम्स होंगे। तो यहाँ पर z की v की वैल्यू 10 है, a क्यूब की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -8 का क्यूब है, यानी कि 10 की पावर -24, जो कि न्यूमरेटर में जाके 10 की पावर 24 बन जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई होके 10 टू द पावर 25 बना लेगा, जो कि सब में कॉमन ही है, तो मैं सोचना नहीं था। और z की वैल्यू 4 होती है एफसीसी के लिए, इसलिए सी करेक्ट आंसर है। ये आसानी से निकल गया। वैसे हमको वो सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अल्टीमेटली z ही मैटर कर रहा है, बाकी सारे कॉमन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू अ लैटिस कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एज AB। तो तुमको मालूम है HCP की पैकिंग हुई, पर HCP हो चाहे CCP हो, दोनों ही क्लोज पैकिंग है। इसमें 74% की ऑक्यूपेंसी होती है और वॉइड स्पेस 26% होता है, तो ये वाला आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल है, कहना है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एफसीसी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ मेटल इज। एक एफसीसी के यूनिट सेल में 4 मेटल के एटम होते हैं, जिनकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो ये 16/3 पाई आर क्यूब वाला आंसर आ जाएगा। ये क्या है, प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विद फास्फोरस, तो फास्फोरस के पास सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लेगा। आसान सवाल था। ये सवाल काफी बच्चे गलत कर गए, इसको देख लें, लेकिन वैसे तो पहली बात ये भी मैंने लिखी यहाँ पे, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी में कहीं पर उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल्स की बात की है। तो अगर तुमको ये नहीं पता हो तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। कह रहे हैं प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग ग्रेजुअली फर्स्ट फॉर्म अ टर्बिड लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टिल एट लिक्विड हाई टेम्परेचर turbidity completely disappears. The behavior and characteristics of substances forming a liquid crystal. तो ये आउटसाइड एनसीईआरटी, ज्यादा इस पे ध्यान ना देना, परेशान ना होना इसके लिए। Fe3O4 के मैग्नेटिक डाइपोल्स कैसे अरेंज है, तो Fe3O4 जो है वो एनसीईआरटी में दे रखा है कि पेरी मैग्नेटिक है। तो ये जो बी वाला आंसर है, जिसमें 3 ऊपर और 2 नीचे हैं, यानी कि पूरे पूरे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए और डी जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और सी जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब कह रहा था एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम पर मोल इज 5 एंगस्ट्रॉम व्हिच क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस इफ डेंसिटी इज 2 ग्राम पर सीसी, देन फाइंड द रेडियस ऑफ मेटल एटम्स। तो इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा क्यूबिक लैटिस है। तो हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू z इनटू मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू a क्यूब, ये कंसेप्ट हमको पता है। तो डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है 2 ग्राम पर सीसी, मोलर मास 75 ग्राम पर मोल दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर हम जानते ही हैं,
और ए क्यूब की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम, ए की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, मैंने की नहीं यहाँ पर। यहाँ से जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो मतलब ये जो मेरा मेटल है वो बीसीसी में क्रिस्टलाइज कर रहा है। अब बीसीसी के लिए जो बॉडी डायगोनल होता है वहां पे कांटेक्ट होता है, 4r इज इक्वल टू √3, ये आंसर आ जाता है, मतलब रिलेशन आ जाता है। जैसे r की वैल्यू √3/4 ये आ जाएगी, जो कि 5 एंगस्ट्रॉम है, पर चूंकि आंसर मेरे पिकोमीटर में है इसलिए मैं 500 पिकोमीटर लिख लूंगा। सॉल्व करके आंसर 217 पिकोमीटर आ जाएगा। ये इज द करेक्ट आंसर। ये शॉर्टकिट इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो शॉर्टकिट इफेक्ट को तुमको मालूम है, जब हम लोग हीट करते हैं तो नंबर ऑफ Na+ और Cl- बराबर बराबर छोड़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, डी इज द करेक्ट। इसके साथ हमारे जितना के डाउट खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच।